स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल सोल परिवार में। मैं हूं अंकिता और आज के वीडियो का टॉपिक है हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। तो बहुत दिनों से इस टॉपिक पर वीडियो मैंने नहीं बनाया है, तो चलिए आज फिर से इस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं और देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, किस जगह वो जॉब करेंगे, उनका ज़ोडिएक साइन, सब कुछ हम लोग आज देखेंगे। चलिए पहले पाइल्स को रेडी करते हैं। इधर से मैं जो मेजर चेंजेस आएगा और मेजर जो पर्सनालिटी रहेगा, इसके लिए मैं इसको शफल कर रही हूँ। 3 कार्ड्स में इसमें से लूँगी। चलिए देखते हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर 1 4 ऑफ कप्स, ये रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जजमेंट एंड ये रहेगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और अगर आपको ऐसे करके चॉइस करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये वाला वीडियो का एज अ डेट ऑफ बर्थ वाइज भी देख सकते हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तारीख के अंदर आते हैं तो आप ये वाला कार्ड की रीडिंग देख सकते हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 से 20 के अंदर आते हैं तो आप ये वाला पायल की रीडिंग देख सकते हो। अगर 21 से 31 के अंदर आते हैं तो आप ये वाला पायल की रीडिंग देख सकते हो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं 4 ऑफ कप से और देख लेते हैं कि उनके फ्यूचर स्पाउस कौन होगा एंड रुकिए उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो। सो पाइल 1, ये है आपकी कार्ड्स। इधर आया है द हार्मिट कार्ड, द मून कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड एंड 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 7 ऑफ कप्स। तो मैं पहले ही बोल दूं कि पहले मैं 4 ऑफ कप्स की प्रेजेंस से मुझे इधर पता चल रहा था कि जिन लोगों ने पाइल 1 को चॉइस किया है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मुझे लगता है कि आपकी अभी रिलेशनशिप पर कुछ दिक्कतें चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपको, अगर आप लोग मिल चुके हो ऑलरेडी, आप जानते हो कि ये पर्सन और ये बंदा और ये बंदी के साथ मेरा शादी होगा इन द फ्यूचर, शायद वो किसी तरह से आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन पर आपको रखा है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इनका वर्क भी हो सकता है, इनका परिवार भी हो सकता है। तो मुझे बहुत ही ये लग रहा है कि इनका एक्स एनर्जी इधर है। इस पायल के लिए मैं कहूँगी कि जिस पर्सन के साथ आप डील करोगे और जो आपका फ्यूचर स्पाउस है, उनका कुछ एक्स इश्यूज़ रहेगा। ये वाइस वर्सा है। आप जानते ही हो कि ये एनर्जी आपका भी हो सकता है, ये एनर्जी आपके पर्सन का भी हो सकता है एंड जनरल रीडिंग है, इसके लिए सबके साथ ही रेजोनेट होगा। सो और है कि इधर स्ट्रॉन्ग वो एक्स वाला फीलिंग है और इधर हार्मिट की प्रेजेंस से एंड द मून की प्रेजेंस एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से मुझे यही लग रहा है कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, उनका पहले कोई रिलेशनशिप रहा होगा या आपका भी हो सकता है एंड वो पर्सन होगा एक कार्मिक पार्टनर एंड कुछ लेसन्स सिखाने के लिए भगवान ने इस पर्सन के साथ आपके पर्सन के एक रिलेशनशिप करा होगा एंड फिर जाकर बहुत लॉन्ग टाइम से आपकी जो पर्सन है वो डिप्रेशन से गुजरे होंगे। मुझे इधर किसी किसी के लिए मदर इशू भी लग रहा है, फैमिली इश्यूज़ भी लग रहा है, किसी किसी के लिए मुझे ब्लैक मैजिक की भी एक वाइब्स आ रहा है कि आपके पर्सन का जो फैमिली है उनमें शायद ब्लैक मैजिक के प्रचलन बहुत है एंड उनका जो एनर्जी है, वो एनर्जी से आपकी जो पर्सन है वो बहुत पीड़ित है। ओके, तो मैं यही सलाह दूंगी आप लोगों को कि अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट हुआ है, जिन भी लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, मैं कहूँगी कि आप लोग किसी अच्छे
जो लोग ये सब काम करते हैं इनके साथ आप लोग कांटेक्ट करिए, क्योंकि ये जो है ये दिल पर बहुत ही एक स्ट्रेस डल रहा है आपकी पर्सन का भी, कि उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, वो बहुत डिप्रेशन फील करता है। मुझे लगता है कि उनका वो घर में बहुत डिप्रेस्ड फील करते होंगे आपकी पर्सन, एंड फॉर दिस रीज़न। एंड उनका मैंने बोला था कि एक पास्ट तो है, कुछ ज़्यादा ही ख़राब किसी का पास्ट हो सकता है, एंड मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को इस जगह से निकालना चाह रहे हो, एंड उसको बार बार खुद का कप ऑफ लव ऑफ़र कर रहे हो। आपकी पर्सन देखता भी है उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन वो किसी का कप ऑफ लव लेने के लिए अभी तैयार नहीं है। उनका शायद अभी कुछ मेजर चेंजेस चल रहा है लाइफ पर, उनका कुछ मैं क्या कहूँगी इसको, इनर वर्क चल रहा है। द हर्मिट से आपको पता चल ही रहा है कि उनका एक इनर वर्क चल रहा है ये हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से निकलने के लिए। द मून वो बहुत डिप्रेस्ड है, उनका मदर इशू रह सकता है, लेकिन इतने सब नेगेटिविटी के बावजूद भी इधर आया है द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ कप्स। सो द वर्ल्ड से तो आपको पता ही चल रहा है कि अगर आप ऐसे कोई पर्सन के साथ मीट करते हो और आप कुछ स्पेशल कनेक्शन फील करते हो, तो मैं यही कहूँगी कि आप एकदम सही सोच रहे हो कि ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, और आप ही उनको ये डिप्रेशन से निकल सकते हो। ओके, सो मैं यही कहूँगी कि जल्दी मतलब हार मत मान जाना, ठीक है। बहुत सारा खुशी है इन द फ्यूचर, बहुत खुशी है। आप दोनों की एक फुलफिलिंग फैमिली होगा, खुश रहोगे आप दोनों बहुत। द वर्ल्ड वो आपको द वर्ल्ड की तरह खूबसूरत दिखेगा। द वर्ल्ड इससे भी पता चल रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों की मुलाकात हो सकता है, एंड शायद आप लोग एक दूसरे से दूर रहते होंगे, और ये भी हो सकता है कि आफ्टर मैरिज आप लोग बहुत सारी जगह पर ट्रैवल कर सकते हो। एंड 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा से मुझे यही लग रहा है कि बहुत फुलफिलिंग होगा आपकी फ्यूचर, लेकिन अभी थोड़ा इनर वर्क आपकी पर्सन का चल रहा है। और अगर आप डिटेल में रीडिंग करवाना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट कर देना, मैं मेरी व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूँगी, एंड फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं डिटेल में आपको सब कुछ बता दूँगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होता है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैच होता है और बहुत सारे नहीं भी मैच होता है, तो आपके ऊपर डिपेंडेड है कि कौन सी मैसेज आपको लेना है और कौन सी मैसेज आपको छोड़ना है। ओके, एंड अगर मैं ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ तो मुझे इधर स्ट्रॉन्गली पाइसेस एंड कैंसर, मतलब मीन एंड कर्क राशि की मुझे ऊर्जा दिखाई दे रहा है। मुझे वर्गो मतलब कन्या राशि, और वृश्चिक भी है इधर, मतलब स्कॉर्पियो, और है मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मतलब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो इन सब ज़ोडिएक साइंस के बीच ज़ोडिएक साइंस आप और आपकी पर्सन की हो सकता है। और मैं आपकी पर्सन की अभी करियर की बात करूँ तो मुझे लग रहा है अभी जो सिचुएशन चल रहा है वो शायद खुद के करियर पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उनका मन ही ख़राब है, वो इनर वर्क से गुजर रहा है। लेकिन द वर्ल्ड से मुझे यही पता चल रहा है कि ये ऐसा पर्सन होगा जिनको सब लोग जानते हैं। हो सकता है कि ये यूट्यूबर हो सकते हैं ये इंजीनियर हो, कोई प्राइवेट सेक्टर पर जॉब करते हो, और शायद कुछ ट्रैवल एजेंसी के साथ वो जुक्त हो। मुझे ये सब जॉब मुझे इधर दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं यही कहूँगी आप लोगों के लिए 1 साल 1.5 साल है, इस सालों के अंदर शायद नहीं, इस सालों के अंदर आप दोनों में सिचुएशन ठीक हो जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइस। चलिए नेक्स्ट पाइल की रीडिंग देख लेते हैं। सो ओके, पाइल नंबर 2, जिसने भी द जजमेंट कार्ड को चॉइस किए हैं देख लीजिए आपकी कार्ड्स क्या क्या इधर है। इधर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, 4 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, दोनों किंग आया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स। चलो, मैं तो बहुत खुश हो गई आपकी कार्ड्स को देखकर। ओके, चलो, तो मैं इधर 100% कह रही हूँ कि आप दोनों
कोई भी सोलमेट जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। ओके, एकदम 50% सोलमेट 50% ट्विन फ्लेम ये होना ही चाहिए, ठीक है। और आपके पर्सन की जो मैं फर्स्ट फीलिंग देख रही हूँ, इसमें देख रही हूँ कि बैक स्टैबिंग बहुत सारी, आपके पर्सन शायद दोस्तों को बहुत बिलीव करते हैं एंड उनका मुझे इधर ना मतलब मुझे इधर पहले दोस्तों का एक वाइब्स मुझे मिल रहा है। सो शायद दोस्त लोगों को बहुत बिलीव करते होंगे और उनका दोस्त लोग जो है स्नेक की तरह है, उनको बैक स्टैप कर दिया। ये आपका भी फीलिंग हो सकता है, उनका भी फीलिंग हो सकता है। जो भी है वो प्रॉपर हीलिंग वो मन में और अगर दोस्त नहीं है तो हो भी सकता है कि कुछ कार्मिक पार्टनर के साथ वो डील कर रहे थे, तो उसमें शायद उनको धोखा मिल गया। आपका भी एनर्जी हो सकता है। तो क्या हुआ, उनका बहुत ज़ोरों का झटका लगा एंड उनका हार्ट ब्रेक हो गया। फिर जाकर उनका इनर वर्क हुआ। देखो, द मैजिशियन आया है, वो बहुत सारा इनर वर्क जानबूझ के और नहीं जान के भी किया है। किसी किसी के लिए मैं कहूँगी कि जानबूझ के इनर वर्क किया है, योगा किया है, प्राणायाम किया है। और किसी किसी के लिए क्या हुआ है, खुद की लाइफ को लेकर इतने सारे पॉजिटिव थिंकिंग वो करने लगे कि उनका लाइफ धीरे धीरे बदलने लगे। फिर जाकर क्या होगा, और अगर ये सब सिचुएशन अभी तक नहीं हुआ है तो पास्ट में तो ज़रूरी होगा सॉरी फॉर माई हिंदी। 4 मंथ्स कि अंदर ही अंदर आपके साथ उनका मीटिंग होगा। ओके, और एक बात है, मैं पाइल 2 के लिए इधर कहूँगी कि आपके पास पाइल 2 चॉइसेस है। वो है, एक जन है जो है किंग ऑफ कप्स और एक जन है जो है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे लगता है कि आप सोच समझकर इन दोनों किंग में एक किंग को चॉइस करें और देखना, और ये भी सोच समझकर करें कि किस किंग के साथ आप ज़्यादा खुश रहोगे। और अगर आप मेरी मुताबिक चले तो मैं यही कहूँगी कि आपको किंग ऑफ कप्स को चॉइस करना चाहिए, क्योंकि जो किंग ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स की ये कभी भी फ्लिप कर सकता है एंड ये कभी भी आपको बैक स्टेप कर सकते हैं। लेकिन आपका जो किंग ऑफ कप्स है उनके साथ ही देखिए आपका 2 ऑफ कप्स निकल कर आया है, एस ऑफ कप्स निकल कर आया है। तो यही है जो किंग ऑफ कप्स है, यही है आपका पेयर, आपकी परफेक्ट मैच, आपकी सोलमेट, आपकी ट्विन फ्लेम। ओके, सो आपके ऊपर है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किंग ऑफ सोर्स ज़्यादा अच्छा है ये इंसान, तो आप इनको भी चॉइस कर सकते हो। लेकिन मैं इन दोनों का ही मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूंगी कि ये होगा बहुत सारा केयरिंग, ये होगा मुँह के ऊपर जवाब दे देता है। तो इधर मैं आपके फ्यूचर स्पाउस की बात कर रही थी। तो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टर। ये इनकी लाइफ पर जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकता है। ये फादर फिगर भी हो सकता है, किसी किसी के लिए हो सकता है आप कोई डिवोर्स इंसान के साथ आप डील कर रहे हो। ओके, आप भी डिवोर्सी हो सकते हो, वो भी डिवोर्सी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो किसी बच्चे का फादर है, ये भी हो सकता है कि उनका अलग फैमिली है, आपका अलग फैमिली है, और फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ शायद किसी ऑफिस पर जॉब करते हैं, फिर जाकर आप दोनों की मीट इधर हो सकता है। लेकिन इधर एक बहुत ही, मैं क्या कहूँगी, एक शादी का माहौल है। बहुत जल्दी आप दोनों की शादी हो जाएगा, मुझे यही लग रहा है। और आपका जो पर्सन है हमेशा जब से ही वो आपके साथ आपको वो देखेगा तब से ही वो आपको शादी ही करना चाहेगा। ओके, और इनका फैमिली बहुत अच्छा हो सकता है, इनका फादर फिगर भी बहुत अच्छा हो सकता है, इनका फैमिली मेम्बर जो है वो बहुत लविंग होगा, वो लव देना भी जानते हैं, वो लव लेना भी जानते हैं, ऐसे इंसान होगा। और मुझे लगता है कि इस इंसान के साथ होने के बाद आपकी लाइफ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ये इंसान बहुत मीठी मीठी बात करते होंगे, इतने मीठी बात करते होंगे कि आपको लगता है कि बस और नहीं सहन सकती, ऐसे इंसान हो सकते हैं। इतना मीठी बात करते हैं क्योंकि किंग ऑफ कप्स है ये, खुद की इमोशंस पर इनको मैं क्या कहूँगी, जानते हैं कैसे इमोशंस कंट्रोल किया जाए, लेकिन बहुत मीठी बात करते हैं। क्योंकि देखिए इधर पानी मतलब भर के बाहर गिर रहा है, तो बहुत मीठे बात करते हैं, बहुत सारे प्यार करते हैं, बहुत केयरिंग है। और आप
भी उनको इक्वल लव करते हो जितना आपकी पर्सन आपको लव करते हैं। ओके, एंड 6 ऑफ वैंड्स है, तो आपके पर्सन आपको जीतना चाहते हैं, सबके सामने लाना चाहते हैं कि देखो कि यही है मेरा फ्यूचर स्पाउस। और है कि वो सोशल मीडिया पर भी बहुत फेमस हो सकता है, फेमस पर्सन भी किसी किसी के लिए हो सकता है। और अगर मैं इधर प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं इधर गवर्नमेंट जॉब देख रही हूँ, मैं इधर देख रही हूँ बिज़नेस को। हो सकता है कि वो बाहर में कुछ अच्छा बिज़नेस करे, एंड कोई कम्युनिकेशन फील्ड से वो हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, वो नर्स हो सकता है। तो आप आपके हिसाब से इसको मैच कर लेना। और अगर मैं ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ तो इधर स्ट्रांगली है जेमिनी मिथुन राशि, और इधर है वाटर साइंस भी बहुत ज़बरदस्त आया है, मतलब कर्क वृश्चिक मीन राशि, मतलब कैंसर बाइसेस स्कॉर्पियो। और जेमिनी भी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मतलब मिथुन तुला कुंभ राशि। और एरिस लियो सैजिटेरियस, मतलब मेष सिंह तुला राशि। और जजमेंट से मुझे यही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आपको जजमेंट मिलेगा, एंड आपकी लाइफ और उनकी लाइफ, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस की भी लाइफ पर एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग बहुत जल्दी अगर हो गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी होगा। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस। चलिए देख लेते हैं पाइल 3 का रीडिंग। सो हाय पाइल नंबर 3, जिसने भी ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड को चॉइस किया है, चलिए आपकी रीडिंग देख लीजिए आप लोग। ओके, तो पहले इधर जो कार्ड आया है यह है एस ऑफ सॉर्ड्स, फिर आया है डेथ, फिर आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, फिर आया है द हैंग्ड मैन, फूल, बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ कप्स। सो मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है, इनकी लाइफ पर बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अभी, और शायद चल चुका है और शायद चलता है। ठीक है, क्योंकि डेथ से मुझे यही एक फीलिंग्स आ रहा है, आपका भी लाइफ पर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चलता है, एंड उनका भी लाइफ पर बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन चलता है। जो चीज़ आप अभी बिलीव नहीं कर सकते हो, जो चीज़ आप सोच नहीं सकते हो जो आपके साथ होगा इन द फ्यूचर, इन द पॉजिटिव वे ऑब्वियसली, वो आपके साथ फ्यूचर में होता है। शायद ये आपको पता है, और आपके पर्सन को भी ये पता है कि उनके भी लाइफ्स में ऐसे होता है। ओके, तो मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो होगा किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो वो कैसा होगा, वो होगा बहुत इगोइस्टिक, जो हमेशा न्यायदाता जो होता है ना, न्याय देने के लिए तैयार है। वो बहुत शार्प टंग है, जो भी है चलेगा अंदर ही अंदर वो आपको कह देगा। कम्युनिकेशन पर ये तो मास्टर है। ओके, इनके साथ अब कभी भी डिबेट पर नहीं जाना है आपको, क्योंकि अगर आप इनके साथ डिबेट पर गए तो इनका ईगो एकदम नोज़ के ऊपर आ जाएगा, फिर आपको एकदम काट ऑफ कर देगा। ऐसे इंसान है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये आपका सोलमेट है। इधर सोलमेट की कनेक्शन मुझे लग रहा है। और आप जो है, आप हो 9 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट लेडी हो। आप ऐसे इंसान हो जो किसी की अंडर रह नहीं सकते। आपका माइंडसेट ऐसे ही है कि आप ऐसे सोचते हो कि अगर मैं शादी भी करूँगी तो क्यों मैं हमेशा मेरे हस्बैंड के ऊपर ही डिपेंडेंट रहूँगी, क्यों मैं खुद कुछ कमाऊँगी। मैं इतना लिटरेट हूँ, मेरे अंदर ऐसा इतना खूबियाँ है, तो मैं इस खूबियों को काम पर लगाऊँगी, और मैं खुद इनकम करके खुद का जो ड्रेस बाय करना, शूज़ बाय करना, ज्वेलरी बाय करना, ठीक है, आपका खुद का पेट रह सकता है, ये मैं खुद ही करूँगी। मैं क्यों मेरी पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट रहूँगी। और आपका ये जो मेंटलिटी है, ये आपके पर्सन को बहुत पसंद है।
बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो आपके पर्सन को ये भी पसंद है कि आप कितना केयरिंग मदरली फिगर है, आप कितना उनको प्यार करते हैं। शायद ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप लोग एक दूसरे को अभी जानते हो तो शायद आप हर मिनट हर घंटे उनको कॉल करके पूछते रहते हो कि कैसे हो, खाना खाया। ऐसे बहुत केयरिंग हो आप, बहुत मदरली हो आप। बहुत अच्छी एनर्जी मुझे लग रहा है। और आज के दिन पर हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। अगर घर से आपका शादी के लिए प्रेशर भी आए तो आप अपने घर वालों को समझाएं कि देखिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मुझे पहले इंडिपेंडेंट होना है। क्योंकि आज के दिन पर जिधर मेल एंड फीमेल सेम है, इसमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना नहीं चाहिए, एकदम नहीं चाहिए। मैं यही आप लोगों को कहूँगी कि सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बनिए। और इस पायल के लिए मैं देख रही हूँ कि इस पायल के जो फीमेल्स है वो बहुत सेल्फ़ इंडिपेंडेंट है। मेल तो इंडिपेंडेंट होगा ही क्योंकि उनके ऊपर बहुत बोझ रहता है, लेकिन ओ माय गॉड, लेकिन फीमेल्स को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ओके, चलो, डेथ कार्ड नीचे गिर गया था। सो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ पर कुछ मेजर चेंजेस आने वाला है और शायद कुछ मेजर चेंजेस के अंदर से आप गुजर रहे हो। ओके, सो डरना मत, ये मेजर चेंजेस बहुत ही पॉजिटिव होगा, बहुत पॉजिटिव होगा, एकदम डरना मत। एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ पर स्टार्ट होगा, न्यू बिगिनिंग होगा। और आपके जो पर्सन है, तो मैंने बोला है बहुत कनिंग इंसान भी है, वो बहुत चालाक है। उसको पता है कि किस टाइम पर किस बात को बोलना सही होता है। और वो आपकी लाइफ पर आते आते ही आपकी लाइफ पर न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि आपकी एनर्जी में कितना पॉजिटिविटी आ गया है, द फुल की तरह, कि आप एकदम लीप ऑफ फेथ पर बिलीव कर रहे हो सकता है कि आपका इंटरकास्ट रिलेशनशिप हो सकता है कि आपको आप खुद की बाउंड्रीज़ के बाहर जाकर इनको शादी करना पड़े और इनके साथ रिलेशनशिप रखना पड़े। मुझे लगता है अभी शायद कुछ सिचुएशन हैंग्ड होकर बैठे हुए हैं, द हैंगमैन की तरह। शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, लेकिन बहुत जल्द ही आप दोनों के बीच कांटेक्ट हो जाएगी। अगर आप ये पर्सन के साथ इस पर्सन को आप जानते हो, और अगर नहीं जानते हो तो बहुत जल्दी इस इंसान की एंट्री होगा, लेकिन थोड़ा आप वेट कर लीजिए। क्योंकि ये जो पर्सन है, जिस सिचुएशन से वो अभी गुजर रहा है, वो अभी भगवान के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है और ये यूनिवर्स से इनका सही रास्ता, सही दिशा इनको दिखाएगा। सो डोंट वरी, अगर आप पता नहीं है पर्सन कौन है तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ पर इनका एंट्री होगा। और जिसको पता है तो वो तो बहुत ही एक लाइट एनर्जी फील आप तो कर ही रहे हो। एंड क्वीन ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वैंड्स है, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स है। तो प्योर लव तो इधर बहुत मौजूद तो है। इधर जो मेल फिगर है वो भी बहुत स्टेबल है, उनके इमोशंस को लेकर। फीमेल जो है वो तो स्टेबल है ही, दोनों के लिए लॉयल है। और अगर मैं ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ तो इधर स्ट्रांगली आया है स्कॉर्पियो, मतलब कि वृश्चिक राशि जो ट्रांसफॉर्मेशन को इधर दिखा रहा है, ऑब्वियसली पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। आप ज़्यादा घबराइए मत, क्योंकि सब पॉजिटिव कार्ड के साथ डेथ आया है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा। और इधर आया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मतलब मिथुन, तुला, कुंभ राशि। पाइसेस आया है, मतलब मीन राशि। द फूल से एरिस, सेजिटेरियस मुझे इधर लग रहा है, मतलब मेष और धनु राशि। और पेंटिकल से इधर वृश्चिक, कन्या, मकर राशि, मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इन सभी ज़ोडिएक साइंस के अंदर आप और आपके पर्सन हो सकते हो। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन एयर साइंस हो, आप वाटर साइंस हो, ये भी हो सकता है। ये जनरल रीडिंग है, ये सबके साथ ही रेजोनेट होगा। तो और ज़ोडिएक साइंस अगर मैच भी नहीं करता है तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे मत सोचिए कि नहीं मैच हुआ, ये तो जनरल है, सबके साथ ही ये मैच करेंगे। एंड सभी साइंस मौजूद था। सो और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और इनका जो प्रोफेशन होगा, ये बिज़नेस कर सकता है, ये कुछ इनका जो प्रोफेशन होगा शायद आपको पता नहीं चलेगा पहले ये क्या करते हैं। कुछ सीक्रेट बिजनेस, कुछ सीक्रेट वर्ल्ड के साथ आपके पर्सन युक्त हो सकता है। एंड यही वो घूमना फिरना पसंद करते हैं तो ट्रैवल एजेंसी के साथ भी वो
हो सकता है, और नर्स डॉक्टर भी हो सकता है, लेडी डॉक्टर भी हो सकता है मुझे लग रहा है, और मदर हाउसवाइफ भी हो सकता है आपकी पर्सन। तो ये तो मेल फीमेल तो इधर मैं मतलब अगर मेल दिख रहा है तो मैं फीमेल सोच लेना, और फीमेल दिख रहा है तो मेल सोच लेना, ऐसे करके देख लेना। और अगर मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए। आप बहुत लोग हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक लिए स्वस्थ रहिए, बाय बाय।